वचन की ओर जाएंगे। स्तोत्र संहिता 121 पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें हाँ। पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हाँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता हाँ। यहोवा की ओर से मिलती है, हाँ। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस शाम के समय में हम किसकी आराधना करने के लिए आए हैं? जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ निर्माण करने वाला। उसका वचन कहता है, उसका भक्त अनुभविक व्यक्ति कहता है, मैं अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर जिस किसी को देखा, मुसीबत में देखा, तकलीफ में देखा, और तकलीफ में रहने वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो वो किस तरह परमेश्वर के पास आए। जब कभी परमेश्वर ने किसी को देखा तकलीफ में, अशांति के साथ, परमेश्वर उन लोगों के लिए मदद किया। तुम और हम मनुष्यों पर नहीं। यहां पर जो भक्त लिखता है, मैं अपनी आंखें, मेरी आंखें सिर्फ उस पर्वतों की ओर लगी रहेगी, कारण मेरी सहायता केवल उसी की ओर से होता है। गए हफ्ते में एक गवाही है, इस स्थान के विषय में नहीं है। मैं गवाही को बताना चाहता हूं, परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। मेरी माता को फोन आया, लगभग गांव में, जब मैं मई में वहां पर 23 या 24 तारीख का समय पर मेरे अपने परिवार के कुटुंब के एक घर पर मैं प्रार्थना करने के लिए गया। उन्होंने एक प्रार्थना विनती दी। देखो, मैं इसीलिए बता रहा हूं, जो कोई उसके पास इस रीति से जाए, उसकी जरूरत है, और वो जरूरत परमेश्वर को दिखता है। आपका जरूरत को पूरा करने वाला कोई इंसान नहीं, पास्टर नहीं, वो आपका विश्वास को देखता है। मैं कह सकता हूं, या पास्टर कह सकता है, मैंने प्रार्थना किया, हो गया। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आपने विश्वास किया और उसके वचनों को मानने पर, और मैंने गया हफ्ता बताया, ये वचन जब तुम उस भीतर जाने के लिए अपना द्वार जब खोलते हो, जब यहां पर लिखता है तूफान आने पर, जब यीशु मसीह को वो तूफान को आज्ञा दिया, थम गया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो झूठा नहीं है। हमारा मुसीबत, हमारा तकलीफ परमेश्वर देख सकता है और देखता है। कभी कभी हमें लगता होगा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है क्या? मैं बताओ, आपके अंदर अभी भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। कोलोसी की किताब 2 अध्याय में बोलता है, हमारा विरोध लिखा गया प्रकार, हमारा विरोध लिखा गया सब प्रकार का लेखा, यानी कि हमने जो जो पाप किया, उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? खुले हम उसे तमाशा बना दिया। एक विजयी जीवन जिए, यह परमेश्वर की इच्छा है। शैतान आज भी हमारे बीच काम करता है, और यह वचन उन लोगों के लिए लागू होता है जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके चरणों में बैठकर, पिता स्वर्ग में जो पिता है मेरी सुनता है, मेरी मुसीबत को जानता है, मेरी स्थिति को वो जानता है, हर प्रार्थना का जवाब है। मरकुस के किताब में कहता है, प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो। भाई बहन, यहां पर तुम निराश कभी नहीं होंगे अगर उसकी बातों पर अगर विश्वास करोगे तब। प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो कि तुमने पाया है। साथ साथ में कहता है, अगर तुम
तुम अविश्वास ना करो और इस पहाड़ से कहे तो जाकर समुद्र में गिर, हो जाएगा। अरे कौन? जिसने आकाश पृथ्वी समुद्र निर्माण करने वाला, वो कहता है, वो अपने होठों से कहता है ये होगा। अगर आपको मुझ में विश्वास है तो देखो, यीशु मसीह आज भी वो काम कर सकता है। वो आपका स्थिति को नहीं, आप रास्ता बदल दिया तो वो देगा, वो नहीं है, वो मुफ्त में देता है। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती की किताब में लिखता है, मैं उड़ता हुआ पक्षियों को देता हूं, मैं तुम्हें और हमें विशेष बनाया। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं। सभी लोग निराश करेंगे, हमें उदासी देंगे, हमें कहेंगे प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। अगर हम बोलते नहीं तो मन में होता है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं। वो आपके अंदर धीरज को देखना चाहता है। सबसे पहला बात, वो जिस अवस्था में तुम है उससे धन्यवाद बोलता हुआ वो देखना चाहता है। भाई बहन, मैं सिर्फ बोलता नहीं, एक बात याद रखो, परमेश्वर आप जो स्थिति में है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में तुम और हम परमेश्वर को धन्यवाद कहे, वो देखना चाहता है। कभी कभी हम कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है। वो आपको बनाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो स्थिति के द्वारा, वो रास्ते के द्वारा तुमको और हमको सिखाता है। वो हमें हानि नहीं पहुंचाता है, उसके जरिए तुमको और हमको सिखाता है, विश्वास में बढ़ाता है, उसके चरणों में बैठने की इच्छाओं को हमारे अंदर डालता है। हम बैठते हैं, जवाब मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ती है। ऐसे ही एक घटना हुआ और वो परिवार क्रिस्ती परिवार है। बाइबल को पढ़ने वाला मैं नहीं कहूंगा, मैं उनका अंदर का जीवन नहीं जानता हूं, और रोमन कैथोलिक है, मेरे अपने परिवार के हैं। जब मैं गांव गया था, उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। विषय क्या था? हम लोग उस दिन परिवार के साथ भोजन के लिए गए थे और उस दिन 23 या 24 तारीख का था, और वो 24 या 25 उतने ही तारीख के होंगे। उस दिन उसने कहा मेरी बेटी को शादी होकर कितना साल हो गया था? 2 साल। मैरिज अभी इतने वर्ष को अंदर कहानी अंदर नहीं गया। 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। पुणे में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दोनों भी। तो मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने कहा मेरे को शादी होकर 2 साल हो गया। उनको, उस बहन को भी नहीं, वो मेरी बहन लगती है, मैं उसको देखा नहीं शादी होने के बाद, उनके पति को भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। उनके माता पिता मेरी चाचा है, उन्होंने कहा प्रार्थना करो। 23-24 तारीख है, वो मेंसेस का टाइम है, पीरियड का टाइम है। हर महीना मेंसेस चला जाता है वो टाइम पर, और वो टाइम में मुझे नहीं मालूम, मैंने प्रार्थना किया वहां पर। उन्होंने बड़े मतलब विश्वास था कि प्रार्थना करें तो हो जाएगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उनको उतना ही मालूम मुझे विश्वास करेगा तो हो जाएगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। मगर सच बात वो नहीं था। यीशु मसीह उनका विश्वास देखा। वो महीना उस दिन मेंसेस नहीं गया, अभी गए हफ्ते 3 महीना हो गया मैं गांव से आके, अभी ये 3रा महीना है, ये 3रा महीना है। जो जाने वाला मेंसेस नहीं गया, आज वो 3रा महीने में है। ये आप लोगों के लिए अचंभव नहीं हो सकता, मगर जो ये परिस्थिति में है उसको मालूम है ये तकलीफ क्या है। जब उसके घर पे जब ये घटता है, ये अद्भुत कार्य, वो खुद स्वयं फोन करके, मैं फोन नहीं उठा पाया, मेरी माता को फोन करके बताया वो अभी 3रा महीना में है करके। उसको धन्यवाद बोलो बोलकर। परमेश्वर आपका विश्वास को देखता है, आपका स्थिति को देखता है, आप वो स्थिति में किस तरह रिएक्ट करते हो, तुम किस तरह बताते हो, उस स्थिति में तुम किस तरह परमेश्वर के चरणों में दिखाई देते हो, उसी से मालूम होता है तुम्हारा विश्वास है या नहीं। यीशु मसीह आज भी कर सकता है। अगर तुम सच्चे हृदय से तुम उसके चरणों में बैठो,
उसके चरणों में पकड़ लो, परमेश्वर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे जवाब ना देगा मैं नहीं उठूंगा। ऐसा स्थिति में कभी तुम लोग आया है? मैं कह सकता हूं यहां पर ऐसा कोई भी नहीं जो परमेश्वर के पास उस रीति से बैठा और जवाब लिया। हमारा हर बातों का जवाब मुंह से है, नहीं तो पैसे से है या किसी की पहचान से है। इसीलिए हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते, हमारा विश्वास डगमगाता है। जो कोई परमेश्वर के पास, वो मेरा चट्टान है। अरे जिस किसी को विश्वास है उससे कहने की आवश्यकता नहीं वो क्या है वो बता नहीं, वो खुद कहेगा, वो अपने स्वयं कहेगा वो मेरा चट्टान है। मैं अपनी आंखें उसके ओर, मैं किसी को नहीं देखूंगा, किधर से रास्ता हो सकता है मैं उसे नहीं देखूंगा, मैं परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर वो देखना चाहता है। परमेश्वर किसी को निराश नहीं करना चाहता है। ये रास्ते पे वो इसीलिए ले जाना चाहता है कि तुम्हें और हमें धीरज आए और जो अवस्था में है उससे संतुष्ट रहे। पहला वो संतुष्ट रहे और जो रास्ता में है वो रास्ते से परमेश्वर को कहना है उसमें धीरज के साथ तो जिस दिन देगा उस दिन मैं लूंगा। ये बोलकर देखो आपका जवाब आएगा। मगर हम हर बार सवाल करते हैं। मालूम है यीशु मसीह की एक आज्ञा पर, एक शब्द पर पावर है। जो शब्द तुम सुनते हो, पढ़ते हो, ये सब परमेश्वर के होठों से निकला हुआ शब्द है। मरकुस की किताब पहला अध्याय में जब वो आराधनालय में जब अधिकार के साथ बात किया, वो शास्त्रियों की तरह बात नहीं किया। बाइबल लिखता है, मरकुस की किताब पहला अध्याय में बोलता है वो अधिकार के साथ बात किया, शास्त्रियों की तरह नहीं। जब वो अधिकार के साथ बैठ के वो जब लोगों को प्रचार किया, वो प्रचार में सामर्थ्य था। ये वचन जब तुम पढ़ते हो इसमें सामर्थ्य है, तुम उस रीति से पढ़ो। मुझे 4 अध्याय खत्म करना नहीं, ये यीशु मेरे लिए लिखा है, ये मेरा जवाब है। जब जवाब तुम पा लेते हो उसमें हाथ रखकर बोलो परमेश्वर ये जवाब मेरे लिए है, ये होगा। आप उस रीति से नहीं पढ़ते हो और जवाब परमेश्वर से अपेक्षा करते हो। जब आराधनालय में जब अधिकार के साथ परमेश्वर यीशु मसीह बातें किया, भीड़ में बैठा हुआ सुनता हुआ व्यक्ति भीड़ पे बैठकर अंदर ये वचन को जैसा ग्रहण किया, भीड़ पे बैठा हुआ शैतान से पीड़ित वो उठकर खड़ा हुआ। अरे उतने साल तक शास्त्री फरीसियों ने प्रचार किया, वहां पर कुछ नहीं हो गया। जब यीशु मसीह अधिकार के साथ वो शब्द यीशु मसीह का है, वो शब्द तुम पढ़ते हो, तुम सुनते हो, उसे उस रीति से पढ़ोगे। परमेश्वर मुझसे कहता है, एक एक शब्द हमारे लिए है, एक एक शब्द हमें चंगाई देता है। वचन के उस चट्टान पर अपने बच्चों को रखो, अपने परिवार को रखो, जवाब आएगा। स्थिति को देखकर आप न्याय मत करो, ये होगा नहीं। तुम परमेश्वर के काम करते हो, फिर परमेश्वर के काम तुम करते हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम वो काम करें, उसका परिणाम परमेश्वर आपको दिखाएगा। खाली इतना बोलना सीखो, मैं अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा। एक सच्चा भक्त वो हमेशा यही कहेगा। वो आपका स्थिति को नहीं देखता है, आप किस स्थिति में है नहीं, वचन तुम्हारे हाथ में है। इसलिए परमेश्वर बोलता है वचन के इस चट्टान पर अपने घर को बांधो। आपका जवाब है। वही वचन को आज हम लेकर घूमते हैं, हम सुनते हैं। वो कौन? कोई इंसान नहीं है तुमको मैं विश्वास करो वोट दो मैं गटर बना के दो, वो नहीं है। ये उसके बारे में पहचान है, जिसने आकाश पृथ्वी समुद्र सब कुछ निर्माण, उसमें तुमको और हमको परमेश्वर विशेष अपनी महिमा के लिए बनाया, उसकी महिमा के लिए बनाया। उत्पत्ति की किताब कहता है
तो आज तुम और हम परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए, हम सभी उसकी अपनी प्रजा है। यिर्मयाह बोलता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो उस वृक्ष के समान होगा। भाई बहन, मैं किसी ऐरा गैरा कोई मनुष्य पे भरोसा करने के लिए नहीं कहता, कोई पास्टर पर नहीं, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया है आपके विषय में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय बोलता है वो मनुष्य का पुत्र इसीलिए आए कि वो शैतान के हर कामों को नाश करे। वो किसके लिए लागू होगा? जो कोई उसे दावा करता है ये मेरा हक है। वो आपके घर के अंदर कोई शैतान काम कर ही नहीं सकता जब तुम परमेश्वर को कहते धन्यवाद यीशु मसीह। तुमको ये मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो तूफान को आज्ञा देता है। जो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो शैतान को आज्ञा देता है। जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो लाजरस को आवाज देकर बुलाता है। भाई ये झूठा नहीं है। 38 साल अगर एक व्यक्ति खटिया पर है, सभी लोग उम्मीद छोड़ देता है। अरे 2 साल, 1 साल, 6 महीना खटिया पे आ जाएगा, उम्मीद छोड़ देता है। ये 38 साल परमेश्वर वहां पर गया, उसके परिवार के लोग नहीं थे। अरे उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हम किसी और को ना देखो, परमेश्वर के वचन को देखो। उसका वचन क्या कहता है? अधिकार के साथ बोला हुआ ये वचन मेरे बच्चों को खड़ा कर सकता है। अधिकार से बोला हुआ ये वचन मेरे परिवार में काम करने वाले शैतानी काम निकल जा सकता है। इस रीति से आप उस वचन को पढ़ो। दरिद्र जाएगा, बीमारी जाएगी, कैंसर, कुछ भी क्यों ना हो, ये वचन में पावर है। ये वचन को उस रीति से पहनो। परमेश्वर कौन सा भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, कुछ भी, क्योंकि वो निर्माण करने वाला वो परमेश्वर है। वो उसके हाथ में सब कुछ है। नया बनाना बना देगा, वो अंग को नया बना वो बना देगा। मगर आपको विश्वास होना चाहिए, जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसके वचन में पढ़ता हूं, वो वचन परमेश्वर यीशु मसीह के होठों से निकला हुआ ये वचन मुझे खड़ा कर सकता है। ये जरूर होगा अगर आप ये विश्वास करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर ताड़ना देने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए, उम्मीद देने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए। जिस अवस्था में है वो अवस्था में हम ना रहे, यह परमेश्वर की इच्छा है। उसको पहचाने, वो परमेश्वर है, वो मानव प्राणी का परमेश्वर है। बताना चाहता है मुसीबतें अच्छा है। क्यों? तुम हर मुसीबत के पीछे जवाब होता है। हर मुसीबत के पीछे परमेश्वर की ओर से जवाब आता है, और वो जवाब हमें विश्वास में बढ़ाता है। अगर मुसीबत नहीं आता, परमेश्वर क्या कर सकते वो आप देख नहीं सकते हो। मुसीबत आता है, तुम परमेश्वर के पास हाथ फैलाते हो। तकलीफ आता है, तुम परमेश्वर को देखते हो। जब तुम इस रीति से, जब तुम उसको देखते हो, वो जवाब देता है, और जवाब आने पर तुम्हारा विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कीमत झूठा नहीं है, उसकी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। पहला पत्रुस में बोलता है वो हमारे लिए अपमान हुआ। अपमान बोलेगा तो साधारण नहीं। वो परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर के साथ तुल्य नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दिया। ये परमेश्वर तुमको और हमको छुड़ाना चाहता है, शैतान के कामों से छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, वो जैसा उसको अच्छा लगे वैसे वो हमको बनाना चाहता है। जैसे भक्त कहता है मैं सिर्फ उसकी आराधना करूंगा। ये तुम्हारा चॉइस है, ये कोई तुम्हारे से, ये हक है ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता, मेरे हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। ये मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा बोलेगा तो मुझे कोई कुछ करके निकाल सकता है? अरे वो जलन रखो ना, तुम्हारा स्थिति बदल जाएगी।
ये अधिकार जो है ना, आपसे कोई नहीं छीन सकता, छीनना चाहे तो भी नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारे धड़कने सिर्फ बोलेगी यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही जवाब है। वो आपका हृदय बोलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। वो मांगो, पैसे की ताकत से, पहचान से कुछ करने की कोशिश मत करो, परमेश्वर के पास पहले आओ। वो जवाब है, वो जवाब है। आपके पास पैसा इसलिए जाते हो, अगर नहीं होता तो किसके पास आते हैं? बहुत लोग हैं जो इसके पास आते हैं, इसके जरिए गवाही को पाते हैं, इसके जरिए विश्वास में स्थिर होते हैं, इसके जरिए प्रार्थना में बढ़ते, इसके जरिए परिवार को खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के तुम और हम, वो भक्त कहता है मैं उस चट्टान की ओर देखूंगा। और मालूम है, एक आखिरी बात मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। शैतान, मैं हमेशा कहता हूं, शैतान एक बातों से डरता है। किन बातों से? मैं मरकुस की किताब से यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में, हेरोड बड़ा राजा है, हेरोड बड़ा राजा, वो राजा यूहन्ना बपतिस्मा साधारण एक प्रचारक, वो साधारण नहीं है, उसके सामने साधारण हो सकता है, वो लोगों के लिए साधारण हो सकता है, मगर हेरोड उसको देखता था, डरता था। हेरोड राजा उसको, यूहन्ना बपतिस्मा को देखता था, डरता था। क्यों? उसके हाथ में तलवार नहीं था, खोईथा नहीं था, ये बोलते ना पिस्तौल, वो सब नहीं था। उसके पास दो चीज था। वो आपको चाहिए? वो सभी को नहीं देना चाहिए, जो चाहेगा वो देगा। वो आपको चाहिए ये दो चीज? ये लोगों को डराने के लिए नहीं। आप जिससे डरते हो ना, वो लोग आपसे डरेंगे। ये दो चीज रहने पर मरकुस की किताब, वो क्या है वो देखेंगे। मरकुस की किताब छठवां अध्याय 20वां वचन को पढ़ेंगे। 20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को, हेरोदस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर, देखो उसके पास दो गुण था, पवित्र और धर्मी। ये दो गुण जानकर उससे डरता था, उससे डरता था। शैतान किन बातों से डरता है? तुम राजा के सामने जाने की संभावना है, किसी के सामने खड़ा होने का संभावना है? मैं बताऊं, दो चीज मतलब बस, ये दो चीज आपको कोई नहीं हिला सकता। ये सिर्फ यीशु मसीह देता है। यूहन्ना बपतिस्मा के अंदर ये था। मैं इसलिए बार बार यहां पर मैं कहता हूं, धार्मिकता के रास्ते पर चलो और पवित्रता की इच्छा करो। ये दो ही चीज से कोई डरता है। अगर कोई डरना चाहेगा, ये दो ही चीज से डरना चाहेगा, आपके हथियार से नहीं। आपके पास एक हथियार है तो दूसरे के पास कई 100 हथियार उठेगी। मगर यीशु मसीह जो शिक्षा दी, वो पवित्रता का और धार्मिकता का विषय में, ये दो रहेगा, राजा भी आपको देख के डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी और एक बात बता दो, राजा को डराने के लिए दो चीज मांगो मत, उसके लिए नहीं देना चाहेगा वो। स्थिति ऐसे आने पर ये दो चीज आपको बचा सकता है। ये दो चीज की मांग करो परमेश्वर के पास। आपसे हेरोद राजा, यूहन्ना बपतिस्मा, उसके पास योग्यता एक ही था, पवित्रता और धार्मिकता। ये दो चीज है। शैतान आपको देख के डरेगा, अच्छे अच्छे लोग आपको देख के डरेंगे, वो आपके ऊपर अंदर गुस्सा रहेगा, वो आपके ऊपर हाथ नहीं रख सकता। हालेलुया, हालेलुया। तुम और हम जो ये दो वस्तु देता है, उसकी हम आराधना करते हैं। उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। जितना तुम स्तुति करता जाएगा,
तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। तुम जितना वचन पढ़ोगे, वचन पढ़ते समय में मेरे हाथ कांपती है, कपाता नहीं है, वो पढ़ने पर मैं ये मानकर पढ़ता हूँ ये मेरे लिए बोलता है, ये मेरे लिए लिखा है, ये मानता हूँ। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, अंदर दौड़ता है ये वचन। ये वचन मुझे चैलेंज करने के लिए उम्मीद देता है, आपको भी ये उम्मीद देगा। हालेलुया। और जो लोग अनुभव करते ना वो एक ही बोलेगा, मैं अपनी आंखें उस पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी सहायता मिलती है। वो कौन है? जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ निर्माण करने वाला, वो उसकी आराधना करेंगे। हमको डरना नहीं है, डर हमको देख के डरना है। हालेलुया, हालेलुया। दूरी से देखा पौल को बोलता है ये तो परमेश्वर का, यीशु को देखकर कहता है ये तो परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता पुत्र, पहचान। और यीशु मसीह उसके पवित्र लहू के द्वारा तुमको और हमको भी वैसा बनाया है। हमें देखने वाला यीशु को हमारे अंदर देखेगा, दूर से देखकर बोलेगा ये परमेश्वर का पुत्र है। वो पद आपको चाहने पर मिलेगा, वो पद आपको चाहने पर। और जिस किसी को परमेश्वर पर भरोसा है वो हमेशा उसके बलविंद हाथों के नीचे और उसके वचनों के साथ गहरा रहना चाहेगा और वचन को चट्टान बनाना चाहेगा। हालेलुया। तब भी ये बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से पाओ, पैसे से नहीं, पहचान से नहीं। प्रार्थना करके देखो, जवाब आएगा। परमेश्वर आपको वो क्वालिटी देना चाहता है, प्रार्थना करो जवाब आएगा। बाकी काम मत करो, प्रार्थना करो जवाब आएगा। हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।